कहा जाता है कि आज से करीबन 4.5 अरब साल पहले हमारी धरती बनी और आज ही से करीबन 3.8 अरब साल पहले धरती पर जीवन की शुरुआत हुई। इंसानों ने हजारों सालों से अपने पूर्वजों के निशान खोजते हुए पूरी धरती लांघ दी। हम धरती पर आखिर कहां से आए, ये सवाल खुद से पूछते हुए इंसानों ने न सिर्फ आसमान की ओर देखा बल्कि धरती और समुद्र की गहरी थाह में अपने इतिहास को खोजा। लेकिन प्रमाणों के जरिए जैसे जैसे हम समय में पीछे जाते गए, हमारी हैरानी और जिज्ञासा दोनों ही बढ़ते गए और एक वक्त में आकर हमें मालूम हुआ कि हमारे दूर के पूर्वज अरबों साल पहले धरती की सतह पर मौजूद पानी की गर्म और सुरक्षित पनाह में जन्मे होंगे। लेकिन क्या इस बात पर यकीन करना इतना आसान है? आज हम धरती को लाखों तरह के दूसरे जीव जंतुओं के साथ साझा करते हैं। इनमें से कुछ हमारे करीबी हैं जो हमसे मेल खाते हैं, लेकिन कुछ बेहद अनोखे और अलग हैं, इतने अलग कि हमारी और इनकी कुदरत दूर दूर तक कहीं मेल नहीं खाती। लेकिन विज्ञान कहता है कि धरती पर रहने वाले सभी प्राणियों के पूर्वज एक ही थे। इस बात को मानना और इस पर आंखें बंद करके यकीन करना मेरे और आपके लिए काफी मुश्किल है। इसीलिए आज हम एक ऐसे सफर पर चलेंगे जहां हम हमारे पूर्वजों के निशान खोजने की कोशिश करेंगे। विज्ञान का ये सफर न केवल आपको सुदूर इतिहास में ले जाएगा, बल्कि हमें मौका मिलेगा उस राज को जानने का जिससे जीवन पैदा हुआ। हम अरबों साल पहले धरती के माहौल का नजारा करेंगे। हम उन जहरीले जीवों को देखेंगे जिन्होंने एक समय में आकर धरती से समूचे जीवन को खत्म कर दिया था। हम सूक्ष्म स्तर पर जाकर देखेंगे कि स्पेस से गिरे एक पत्थर और हमारे शरीर में एक ही जैसे तत्व मौजूद हैं। इस सफर में हमें कुदरत के सबसे गहरे राज जानने को मिलेंगे। इस सफर में हम अपने जीवन का रहस्य जानेंगे। हमारे सफर की शुरुआत होती है कुदरत के एक ऐसे नियम से जिसकी वजह से आज हम और आप यहाँ तक पहुंचे हैं। ये नियम बेहद कठोर और बेरहम है। इस नियम को हम कुदरत का चुनाव या नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। ये नियम धरती पर आदिकाल से लागू है, तभी से जब यहाँ जीवन की नींव रखी गई। इस नियम के तहत धरती पर पैदा हुए सभी जीवों ने एक बड़ी लड़ाई लड़ी और जो उसके कहर से बच पाया उसे मौका मिला धरती की खूबसूरत कुदरत का आनंद उठाने का। डायनासोर्स के समय से भी पहले से जीवों में खुद को जिंदा रखने की जद्दोजहद जारी है। कमजोर जानवरों को खूंखार जानवरों ने खत्म किया और खूंखारों को कुदरत के कहर ने। पर इस सब में जो भी प्रजाति अपने आसपास के माहौल से तालमेल बिठाती रही, वही वक्त में खुद के वजूद को बचाने में सफल रही। ऐसा नहीं है कि कुदरत के साथ तालमेल बिठाने में केवल ज्यादा ताकत काम में आई, बल्कि जीवों की समझदारी और खुद को माहौल के मुताबिक ढाल लेने की कला ने ही कुछ खास प्रजातियों को धरती के उस कठोर माहौल में बचे रहने की ताकत दी। जीवों का आकार, उनकी बनावट, रंग और दूसरी खूबियां धरती पर उनके वजूद को बचाए रखने में सबसे अहम साबित हुई। इस बात को कछुए के अंडों से निकले ये नवजात बच्चे बड़ी आसानी से समझा सकते हैं। अभी अभी अंडों से बाहर निकले इन बच्चों को रेत पर चलकर शिकारियों से बचते हुए समुद्र की लहरों तक जाना है। अब इनमें से जो बच्चे कमजोर और सुस्त होंगे वो शिकारियों का शिकार बनेंगे, लेकिन जो बच्चे तेज, फुर्तीले और ताकतवर होंगे वो ही समुद्र की लहरों को छू पाएंगे और फिर समुद्र के पानी में अपने जीवन की शुरुआत करेंगे। यानी कुदरत ने कुछ खास खूबियों वाले बच्चों को चुना। हालांकि कुदरत का ये नियम बड़ा बेरहम है, लेकिन ऐसा हमेशा से होता आया है और इसी नियम के चलते धरती पर जीवों की अलग अलग तरह की प्रजातियां विकसित हो पाईं। यूं तो धरती पर जीवन अरबों साल से मौजूद है, मोटे तौर पर कहा जाए तो करीबन 4 अरब साल से। लेकिन इसकी शुरुआत आखिर कहां पर हुई, ये सबसे अहम सवाल है। धरती पर सबसे बड़े हिस्से में पानी की हुकूमत कायम है। समुद्र का विशाल साम्राज्य पूरी धरती पर फैला है।
और इसी के अंदर अरबों साल पहले बहुत छोटे जीवों ने जन्म लिया। आज हम समुद्र में बसने वाले ढेरों ऐसे जीवों को जानते हैं जिनकी कुदरत अपने आप में हैरान करने वाली है। कांच की तरह पारदर्शी जेलीफिश से लेकर एक जहाज के जितनी बड़ी मछली तक, ये सभी समुद्र की दुनिया के अजूबे हैं। आप, मैं और धरती पर रह रहे सभी जीवों के दूर के पूर्वज कभी इसी पानी के अंदर जन्मे थे। धरती के सीने पर खड़ा विशाल समुद्र का भंडार कुदरत के लिए मानो एक लेबोरेटरी जैसा था, जिसके घोल में कुदरत ने जीवन को लेकर कई तरह के प्रयोग किए, जिससे बाद में आगे चलकर कॉम्प्लेक्स लाइफ का जन्म हुआ। इस बात पर यकीन करना मुश्किल होता है कि हमारे दूर के पूर्वजों ने कभी पानी से निकलकर धरती पर चलना शुरू किया होगा, और विज्ञान के पास ऐसा क्या सबूत है जो हमारे इतिहास की कड़ी को इन पानी में रहने वाले जीवों से जोड़ सके और ये साबित करे कि हमारे पूर्वज कभी इसी पानी में जन्मे थे। हमारे शरीर के कई हिस्से आज भी उन खूबियों को लिए हुए हैं जो आज से अरबों साल पहले हमारे पूर्वजों में पानी के अंदर विकसित हुई होंगी। ये मैं और आप हैं। जी हाँ, अपनी माँ के गर्भ में इस समय हमारी उम्र केवल 24 दिन की है और इस स्टेज में हमारे सर के पास ये गिल्ड स्लिट्स मौजूद हैं, जिन्हें फेरिंगल पाउचेस भी कहते हैं। हैरानी की बात है कि मछली के अविकसित बच्चे में भी यही गिल्ड स्लिट्स पाए जाते हैं, जो आगे चलकर मछली के गलफड़ों में बदलते हैं, जबकि इंसानों में ये चेहरे, कान और जबड़ों का हिस्सा बनते हैं। इसी तरह से गर्भ में 5वें या 6ठे हफ्ते में आकर इंसानी बच्चे में एक पूंछ भी विकसित होती है, जो उस समय हमारी रीढ़ का हिस्सा होती है, लेकिन आगे की डेवलपमेंट में ये रीढ़ के निचले हिस्से में बदल जाती है। इसके अलावा फॉसिल्स की स्टडी, डीएनए और बाकी जानकारियों से हमें ये पता लगता है कि हम जिंदगी के उस पेड़ की एक छोटी सी शाख हैं, जिसमें जीवन कई करोड़ों अलग अलग रूपों और अलग दिशाओं में विकसित हुआ, लेकिन इस सब की शुरुआत उस पेड़ के एक नन्हे बीज से हुई। पर इन सब के बीच एक और जरूरी सवाल मन में पैदा होता है कि जीवन आखिर सबसे पहले पानी के अंदर ही क्यों जन्मा। आइए इसके लिए धरती के इतिहास की एक झलक देखते हैं। आज से करीबन 3.8 अरब साल पहले इस समय धरती का माहौल बेहद कठोर था। यहाँ ऑक्सीजन का कोई नामो निशान नहीं था और साथ ही एटमॉस्फेयर भी काफी पतला था। सूर्य की घातक किरणों से बचाने के लिए ओजोन जैसी लेयर भी इस समय मौजूद नहीं थी। जीवन के लिए खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणें हमारे नए प्लेनेट पर बिना किसी रोक टोक के बिखरती थीं। धरती का समूचा माहौल जीवन के पनपने के लिए नामुमकिन सा नजर आता था। समय के साथ धरती पर फटते ज्वालामुखियों और आसमान से बरसते उल्काओं ने धरती की ऊपरी सतह को उथल पुथल कर दिया। बाहरी जगहों में ऐसे भीषण हालातों के मुकाबले धरती पर मौजूद पानी के अंदर कहीं ज्यादा सुरक्षित माहौल था, और पानी की इसी महफूज पनाह में जीवन पहली बार धरती पर पनपा। हालांकि जिंदगी धरती पर सबसे पहले किस रूप में पैदा हुई, ये बात अब तक एक रहस्य है। कहा जाता है कि उस वक्त भी एक साथ मिलकर जिंदगी को पैदा करने वाले छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स पानी के अंदर मौजूद थे, जिनसे सिंगल सेल से बने जीव पैदा हुए होंगे। लेकिन धरती पर सबसे पहले पैदा हुए जीवन को समझना शायद इतना आसान नहीं है। इसे एक लाइन में समझाना नामुमकिन है। जीवन धरती पर कैसे आया, इसे ठीक से समझने के लिए हमें विज्ञान के दूसरे पहलुओं पर भी नजर डालनी होगी। कई सवालों पर गौर करना होगा, जैसे कि एक जिंदा प्राणी आखिर क्या है, कौन सी जरूरी खूबियां ये तय कर देती हैं कि कोई चीज जिंदा है या नहीं। क्योंकि धरती पर कई चीजें ऐसी हैं जिनकी खूबियां हमसे मिलती जुलती हैं, लेकिन वे फिर भी जिंदा नहीं हैं। जैसे कि बादल हमारी तरह एक से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, हमारी तरह अपने आकार को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि बादल में अपनी कोई लाइफ नहीं है, यानी बादल हमारी तरह जीवित नहीं है। और ये सिंगल या डबल सेल लाइफ आखिर क्या है, इनमें ऐसा क्या मौजूद है जो इन्हें जिंदा प्राणी बना देता है। लाइफ की बात की जाए तो सभी जिंदा प्राणियों को हम दो तरह की खूबियों के कारण अलग कर सकते हैं। पहले वो जो सिंगल सेल से बने हैं, और दूसरे वो जो कई सेल्स के आपस में मिलने से बने हैं। हम खुद खरबों छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बने हैं। हमारे शरीर के ये सेल्स इतने छोटे हैं कि 10,000 सेल्स एक साथ एक पिन की नोक पर फिट हो सकते हैं। लाइफ का एक कॉम्बिनेशन अपने आप में पेचीदा है, जिसे हमने अभी मोटे तौर पर जान लिया।
इस मुश्किल कड़ी को सुलझाने से ये तो पता लग जाता है कि जिंदगी आखिर किन छोटे कणों से मिलकर बनी है, लेकिन इससे हमें ये पता नहीं चलता कि धरती पर जीवन सबसे पहले आखिर कैसे पैदा हुआ होगा, क्योंकि जीवित प्राणी को पैदा करने के लिए भी किसी दूसरे जीवित प्राणी की जरूरत होती है। तो सबसे पहला जिंदा प्राणी दुनिया में आखिर कहां से आया होगा?